हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल गाइस। और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं कि जो हमारा टैली प्राइम का जो सीरीज़ मैंने आपके लिए स्टार्ट किया था उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर गाइस आपको एक बेसिक बताया था, ठीक है, और साथ के साथ मैंने ऑलरेडी आपके लिए कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं वो भी वीडियो डाल रखा है। आज मैं आपके साथ डील करूँगा कि जो हमारी टैली है, टैली प्राइम के अंदर जो भी हम कंपनी को क्रिएट करते हैं तो कुछ खास बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, जिनके हिसाब से हम टैली में अपनी कंपनी को मैनेज कर सकते हैं। आप किस फील्ड से काम कर रहे हैं, किस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी क्या वर्क करती है, ये सारी की सारी बातें डिपेंड करेगी टैली को मेंटेन करने के लिए। मान लीजिए अगर आप बैंकिंग सेक्टर से हैं तो आपकी बैंकिंग से रिलेटेड अलग अकाउंटिंग होगी। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो मैन्युफैक्चरिंग की अलग अकाउंटिंग होगी। अगर आप स्कूल्स हैं उनकी अलग होगी, सोसाइटीज़ हैं अलग होंगी। मतलब नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, हम लोग एक बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रखा है हमने। मैंने आपको बताया था कि जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं वो टैली के अंदर 4 तरीके से हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब जो वाउचर्स पास करेंगे, एक तो हम कंपनी को क्रिएट करते वक्त कंपनी, ठीक है, मतलब विद अकाउंट बोल सकते हैं या ओनली अकाउंट के साथ हम क्रिएट करते हैं। दूसरा, कंपनी अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो अकाउंट प्लस इन्वेंट्री कर सकते हैं। प्लस कंपनी अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो हम अकाउंट प्लस जीएसटी भी कर सकते हैं अगर हम पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है तो। या फिर हम अकाउंट प्लस इन्वेंट्री का काम होगा हमारा, प्लस जीएसटी भी हो सकता है हमारे ऊपर। और इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि हम पे जीएसटी के साथ साथ टीडीएस भी एप्लीकेबल हो, तो हम अकाउंट प्लस जीएसटी प्लस टीडीएस भी कर सकते हैं, अकाउंट प्लस इन्वेंट्री प्लस जीएसटी प्लस टीडीएस भी कर सकते हैं। तो हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जिसमें हम अपने सारे तरीके के जो भी इंडस्ट्री है, मतलब हर तरीके के अकाउंटिंग को कवर कर पाएँ। मेरा ये मोटिव रहेगा। अगर हम सिर्फ अकाउंट ओनली बनाते तब भी हम कर पाएँ, अकाउंट विद इन्वेंट्री बनाते तब भी हम मैनेज कर पाएँ, अकाउंट विद इन्वेंट्री प्लस जीएसटी है तब भी हम मैनेज कर पाएँ, या अकाउंट प्लस जीएसटी है हम तब भी मैनेज कर पाएँ, ठीक है गाइस। प्लस अगर हमारा टीडीएस भी है, अकाउंट प्लस जीएसटी प्लस टीडीएस, अकाउंट प्लस इन्वेंट्री प्लस जीएसटी प्लस टीडीएस, ठीक है। तो हम हर तरीक़ों को कवर करेंगे इन वीडियोज़ के अंदर। तो डोंट वरी, मैं हर एक पॉइंट को कवर करूँगा कि कैसे काम करना है आपको, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है गाइस, जो हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपके लिए कंपनी क्रिएट करी है उसके कुछ बातों को ध्यान में रखना और वही बताने जा रहा हूँ। क्योंकि जब आप कंपनी क्रिएट करते हो तो आप इन बातों को ध्यान नहीं देते हो। इनको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो एक नए हैं, फ्रेशर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम इनको काम कर रहे हैं, या जिनको ज़्यादा इनकी नॉलेज नहीं है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है गाइस, मैंने ऑलरेडी एक कंपनी प्रीवियस वीडियो में बनाई थी XYZ प्राइवेट लिमिटेड ट्यूटोरियल पर्पज़ के लिए, ठीक है। अभी तक इसमें कोई भी वाउचर नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो करेंट डेट दे रखा है, मतलब आपका ये कौन सी डेट को आपकी टैली ओपन है, तो 1 अप्रैल से ये हमारी ओपन है। इसके बाद कौन से पीरियड के लिए हमने बनाई है, 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 तक, 1 साल के लिए बनाई है। अब अगर मान लीजिए आपको इस कंपनी के अंदर जो आपने बनाई है, आपको लगता है यार इसके अंदर ना कुछ चीज़ें मेरी छूट गई हैं, मतलब मेरे को कंपनी का नाम चेंज करना है या कंपनी की ईमेल आईडी चेंज करनी है, मान लीजिए फ़ोन नंबर चेंज करना है आपको, या कंपनी का एड्रेस चेंज करना है, फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप कंपनी को ऑल्टर करेंगे। तो ऑल्टर करने के लिए यहाँ पे देखिए जो सबसे सामने फर्स्ट ऑप्शन है ये है गाइस, यहाँ पे लिखा है ऑल्ट के। अगर इसकी शॉर्टकट की बात करें तो अगर 1 लाइन होता है टैली के अंदर तो हम ऑल्ट के साथ यूज़ करेंगे, अगर डबल लाइन होगा तो कंट्रोल के साथ यूज़ करेंगे। तो शॉर्टकट की बन जाएगी इसकी ऑल्ट प्लस के। तो देखिए अगर मैं ऑल्ट प्लस के दबाता हूँ तो ये खुल जाएगा, ठीक है। या तो आप ऑल्ट प्लस के दबाइए या फिर आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। क्रिएट, इसके बाद है ऑल्टर, इसके बाद है आपका चेंज, इसके बाद सेलेक्ट, इसके बाद है सेट। फिर आपके पास अगर ऑनलाइन है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, रिमोट, ब्राउज, फीचर्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सिक्योरिटी, टेलीवॉल्ट, ऑनलाइन एक्सेस। इनको धीरे धीरे से बात करते हैं फटाफट। सबसे पहला ऑप्शन है क्रिएट। अगर आप एक नई कंपनी क्रिएट करना चाहते हो तो क्रिएट पे दबाइए और इसके बाद कंपनी क्रिएट कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए
आपके पास ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है और आप उसके अंदर चेंज करना चाहते हैं तो ऑल्टर कर सकते हैं। देखिए जो मेरी कंपनी बनी थी मैं उसमें कुछ भी अब वापस से चेंज कर सकता हूँ, जो भी मेरे को चेंज करना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन है इसके अंदर वो है चेंज। तो यहाँ पे F3 कर सकते हैं और ये चेंज हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक से ज़्यादा कंपनी अगर ओपन है, अभी फ़िलहाल मेरे पास तो एक ही कंपनी है, अगर मान लीजिए मेरे पास 2 कंपनी होती तो उन दोनों में से मैं कौन सी कंपनी पे काम करना चाहता हूँ, ठीक है, उसको सेलेक्ट करने के लिए मैं चेंज का यूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास XYZ और PQR होती तो मैं XYZ को सिलेक्ट करता तो सिलेक्ट कर लेता। ठीक है, तो चेंज का ऑप्शन किस लिए, अगर आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में काम करना चाहते हैं तो। इसके बाद आपके पास सेलेक्ट ऑल्ट F3। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे आपका सेलेक्ट का मतलब क्या है, आप मान लीजिए आपके पास बहुत सारी कंपनी है, आप उनमें से किसी दूसरी कंपनी को और देखना चाहते हैं, वहाँ तो सेलेक्ट करने के ऊपर था, यहाँ पे आप पाथ भी चेंज कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का ये भी ऑप्शन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको सेलेक्ट करना है तो ऑल्ट F3, सेट करना है कंपनी को, बंद करना है तो कंट्रोल F3। डायरेक्ट शॉर्टकट कीज़ भी इसमें लिखी हुई है जो आपको यहाँ पे दिख रही है। F3 से आप चेंज कर सकते हैं, ऑल्ट F3 दबाएंगे तो आप सेलेक्ट पे भी जा सकते हैं, कंट्रोल F3 दबाएंगे तो कंपनी क्लोज भी हो जाएंगी। ठीक है गाइज, तो ये शॉर्टकट कीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर आप ऑनलाइन एक्सेस करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास एक से ज़्यादा सिस्टम है, आप उनको कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं। ये तभी हो पाएगा जब आपने क्लाउड की सर्विस ले रखी हो। ठीक है गाइज, इनको ध्यान दीजिएगा। रिमोट एक्सेस भी कर सकते हैं, मतलब अगर मेरा टैली इसी सिस्टम पे चल रहा है और मैं इसको रिमोट एक्सेस करना चाहता हूँ, मतलब देखना चाहता हूँ किसी दूसरे सिस्टम पे, तो मैं वो देख सकता हूँ, बट उसमें कोई चेंज नहीं कर पाऊँगा। ब्राउज एक्सेस, अगर आप ब्राउज जैसे गूगल क्रोम पे चलाना चाहते हो तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि इनमें आपने उनसे क्लाउड की सर्विस ले रखी हो और आपने फीचर्स को एक्टिवेट करा रखा होगा, तभी आप यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद हमारा अगला जो ऑप्शन आता है वो है गाइस फीचर्स, और इसको हम F11 के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। तो फीचर्स के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे आपके पास एक तो है शो मोर फीचर और शो ऑल फीचर। यहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यस नो करके देख सकते हो। अगर मैं शो ऑल फीचर को नो कर दूँ तो यहाँ पे मेनली जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो दिख रहे हैं। ठीक है गाइज, और उससे ऊपर भी अगर शो मोर फीचर को भी नो कर दूँ तो सिर्फ रेलेवेंट ही इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगा। जब भी आप कंपनी बनाते थे, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, जैसे ही आप कंपनी क्रिएट करोगे वैसे ही ये वाला पॉपअप आ जाता था। यहाँ पे हम अपनी बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग इन चेंजेस को कर सकते हैं, और ये चेंजेस हम कैसे करेंगे इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं इनके अलग अलग पॉइंट्स को कवर करूँगा। ठीक है गाइज, ताकि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आए। मैं ये नहीं चाहता कि बहुत सारे जो ट्यूटर्स हैं उन्होंने 1 घंटे 2 घंटे में कवर कर रखा है चीज़ों को फास्ट बढ़ा के, नहीं, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना हमारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। क्योंकि बेसिक अगर हमारा अच्छा होगा ना तो हमारा जो बिल्डिंग है वो बहुत अच्छा बनेगा। तो मेन मोटिव यही है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी मैं ध्यान से बताऊँगा और बड़े प्यार से बताऊँगा, जल्दी नहीं करेंगे, टाइम लेके करेंगे। ठीक है गाइज, ताकि हर एक पॉइंट समझ में आए, जो फ्रेशर है उनको भी और जो एक्सपीरियंस्ड है अगर उनको कुछ नया सीखने को मिलता है तो वो भी, और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा आता है तो आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं मेरी नॉलेज को एनहांस करने के लिए। ठीक है गाइज, क्योंकि कोई भी पूरा नहीं होता, ज्ञान है, ज्ञान सागर बहता रहता है, जितना बटोरो उतना ही कम है। ठीक है, तो इन फीचर्स को भी हम बाद में देखेंगे। ठीक है गाइज, आज का मोटिव नहीं है ये। तो ये हमने यहाँ पे देखा था कंट्रोल के थ्रू। ठीक है, फीचर्स के ऑप्शन के अंदर में बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो यहाँ पे आप देखोगे सिक्योरिटी, अगर आप अपनी कंपनी को सिक्योर करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में कि केवल एक्सेस उसी के पास हो, तो आप यहाँ पे कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डाटा, अगर आप चाहते हो यस तो यस कर दो, और यहाँ पे उस एडमिनिस्ट्रेटर का नाम डाल दो। जैसे मान लो मैं अपने लिए करता हूँ, मेरा नाम दीपक है, इसमें कर देता हूँ। मैं पासवर्ड लगा देता हूँ अपने लिए कुछ भी। ठीक है गाइज, पासवर्ड मैंने लगा दिया अपने लिए। और उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि अगर आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो आपका सारा डाटा इरेज हो जाएगा। अगर आप कहते हो यस तो कंटिन्यू करो, यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल सकते हो गाइज। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है। ठीक है, तो वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे
फटाफट से आपके लिए बस बताने के लिए। तो ये एक न्यू यूज़र क्रिएट होगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है अनेबल टैली ऑडिट फीचर्स। अब होता क्या है, जैसे अभी इस टैली के अंदर क्या आया, ऑडिट ट्रेल का कॉन्सेप्ट लाया गया है। मतलब मेनली ऑडिट के लिए टैली को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सके। तो अगर आप अपना ऑडिट भी करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे उसका ऑडिट फीचर को ऑन कर सकते हैं, ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। ठीक है, आपके ऑडिटर के लिए हेल्पफुल रहे। तो मेरे केस में भी जनरली मैं नो चलता हूँ, क्योंकि हम छोटी कंपनी की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी हम उनको भी देखेंगे। ठीक है, डिस अलाउ ओपनिंग इन एजुकेशन मोड, क्योंकि अभी मैं आपको एजुकेशन मोड में सिखा रहा हूँ गाइज, तो ये चीज़ें अभी यहाँ पे रहने दीजिए, इसका कोई यूज़ नहीं है। फिर इसके बाद है ऐड यूज़र आफ्टर सेविंग सिक्योरिटी सेटिंग्स, इसका भी कोई यूज़ नहीं है हमारे लिए। तो ये एडवांस लेवल पर है सिक्योरिटी के लिए, तो वो वहाँ पे काम आएंगी जब आप, ये जनरली मैनेजमेंट के हाथ में होता है या अकाउंटेंट के हाथ में जनरली नहीं होता। मैनेजमेंट अपने हिसाब से डाटा को सिक्योर रखते हैं, तो आप ये करके यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका डाटा बिल्कुल ही किसी थर्ड पार्टी के हाथ में जाने से बच जाएगा। जो जिसको ये डाटा देखना है, जिसको एक्सेस देना है, केवल वही देख सकता है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे टेली वॉल्ट का। अब टेली वॉल्ट का क्या है गाइस, अगर आप अपने टेली वॉल्ट पासवर्ड को यूज़ करना चाहते हो तो आपका जो कंपनी का डाटा है वो क्या हो सकता है, एनक्रप्ट हो सकता है। एनक्रप्ट का मतलब किसी और फॉर्म में। अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूरी कंपनी पे लगाना चाहते हो मतलब सिक्योरिटी, तो आप टेली वॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। और जिस कंपनी पे लगाना है कंपनी को सेलेक्ट कीजिए, प्लस उस पर पासवर्ड डाल दीजिए और आपका हो जाएगा टेली प्रोटेक्ट। ठीक है, तो टेली वॉल्ट भी एक तरह का पासवर्ड है, सिक्योरिटी का ऑप्शन है गाइस। और सिक्योरिटी तो है ही, सिक्योरिटी में क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सन को ऑथोरिटी देना। टेली वॉल्ट में आप पूरी टेली के ऊपर। इसके बाद ऑनलाइन एक्सेस, अगर आप कोई चीज़ ऑनलाइन एक्सेस करना चाहते तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, बट कंडीशन वही है कि आपने ऑनलाइन सैस की सर्विस ले रखी है, मतलब क्लाउड बेस हो आपका। अगला जो फीचर है गाइस वो है आपका डाटा का। यहाँ पे दिख रहा है डाटा, तो कंट्रोल वाई से आप इसके अंदर जा सकते हैं। आप डाटा का बैकअप ले सकते हैं, उसको रीस्टोर कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं अपने टैली को। ठीक है, इन सब फीचर्स को हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे। अभी जस्ट आपको एक बेसिक नॉलेज दिया जा रहा है, ताकि आपको ये पता रहे कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप कन्फिगर कर सकते हैं अपने डाटा पाथ को। ठीक है, कंपनी का डाटा पाथ अभी देखिए क्या है, सी ड्राइव में यूज़र्स, पब्लिक, टेली प्राइम और डाटा है। आप चाहते हैं कन्फिगर करना, ठीक है, तो आप उस डाटा के पाथ को कन्फिगर भी कर सकते हैं। कहीं और पे स्टोर करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं गाइस। इसके बाद आप यहाँ पे इनके बैकअप को ले सकते हैं, कौन से पाथ पे आपको डाटा का बैकअप रखना है वो भी आप कन्फिगर कर सकते हैं इस कंपनी का। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो ये आपने देखा। इसके बाद जो हमारा अगला है फीचर्स वो है एक्सचेंज कंट्रोल, मतलब सॉरी ऑल्ट जेड। अब यहाँ पे आप अगर ई-वे बिल भेजना चाहते हैं, जिनको नहीं पता ई-वे बिल क्या है, आगे चर्चा होगी, इन पे डिटेल डिस्कशन होगा, आएगा, अलग अलग वीडियोस आएंगे। ठीक है, हर चीज़ की नॉलेज आपको मिलेगी यहाँ पे, जीएसटी, टीडीएस, ई-वे बिल, कंपनी लॉ, ऑडिट, एवरीथिंग यू शुड नो एज एन अकाउंटेंट, वो सब की बात करेंगे। तो सेंड फॉर ई-वे बिल अगर करते हैं तो वो भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं गाइस, बना हुआ ई-वे बिल भेज सकते हैं इजीली। डाटा सिंक्रोनाइजेशन, ये सब डाटा सिंक्रोनाइजेशन जनरली आपके मैनेजमेंट का पार्ट हो गया, तो वो वहाँ पर होगा, आपके लिए नहीं है। इसके बाद बात करते हैं ऑल्ट जी, गो टू। अब अगर आपको डायरेक्टली कोई भी रिपोर्ट देखनी है, कुछ भी देखना है, तो आप गो टू पे जाके उन समरीज को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सपेंड ऑल करेंगे तो आपका पूरा का पूरा एक्सपेंड हो जाएगा। कोलैप्स करना है कोलैप्स, सो मोर, सो लेस। तो इस तरीके से अगर आपको कोई वाउचर क्रिएट करना, मास्टर क्रिएट करना, तो आप यहीं पे कर सकते हैं। मतलब आप अपने टैली के अंदर जो भी आपके वाउचर्स हैं, मास्टर्स हैं, वो सब फाइनेंशियल्स है, कोई रिपोर्ट है, हर किसी को यहीं पे डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हैं। यह आपका ऑल्ट जी है, गो टू। इसके बाद बात करते हैं ऑल्ट आई, इम्पोर्ट की। इंपोर्ट पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप मास्टर्स, अगर आप मान लीजिए कोई और टैली है और वहाँ से आप मास्टर एक्सपोर्ट करके अपने इस वाले टैली में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बट कंडीशन है वो XML में ही आपसे लेगा डाटा गाइस, अदरवाइज आपसे डाटा नहीं लेगा।
इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन को आपको इंपोर्ट करना है वो भी कर सकते हैं। बैंकिंग ट्रांजेक्शन को इंपोर्ट करना है, जैसे हम आजकल डायरेक्टली क्या होता है, हम लोग बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की अगर अकाउंटिंग करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको डायरेक्टली मैनुअली फीड करना बड़ा मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम डायरेक्टली इंपोर्ट कर देते हैं पूरी बैंकिंग को। तो ये भी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर आपको करना है कोई इंपोर्टेड फाइल को, लोकेशन वगैरह कुछ भी, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की। तो ऑल्ट ई की बात करते हैं एक्सपोर्ट। यहाँ पे अगर आपको कुछ भी एक्सपोर्ट करना, मतलब अपने टैली में से कुछ एक्सपोर्ट करके ले जाना है, तो वो आप कर सकते हैं। मास्टर्स ट्रांजेक्शन या कुछ और कॉन्फ़िगर, तो वो सब आप कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इनको धीरे धीरे डील करेंगे, ज़रूरत जैसे जैसे पड़ेगी। इसके बाद ऑल्ट एम, अगर आपको मेल करना है तो आप ऑल्ट एम का यूज़ कर सकते हैं गाइस। इसके बाद अगर आपको प्रिंट करना, ऑल्ट पी का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो F1 का यूज़ कीजिए और आप हेल्प पे चले जाइए। तो ये हमारे कुछ बेसिक फीचर्स थे जिनको हमने बात करा कंपनी क्रिएट करने के बाद। अब जो अगला लेक्चर आएगा गाइस, उसके अंदर मैं आपको कुछ हमारे बेसिक, ठीक है, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, GST और TDS, ठीक है, साथ के साथ कुछ हमारे ईबे बिल, क्योंकि कंपनी तो हमने क्रिएट कर ली, वाउचर को परफॉर्म करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए, तब जाके हम वाउचर को बहुत अच्छे से पास ऑन कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारा कुछ बेसिक लेक्चर्स चलेगा जिसके अंदर हम अलग अलग बातों को सीखेंगे, ठीक है गाइज। वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर लाइक कीजिए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को कर दीजिए गाइज प्रेस, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए, ठीक है। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, बड़े दोस्त यारों के साथ, बड़े फ्रेंडों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ, ठीक है। अपना प्यार दिखाइए और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर किसी को तुरंत रिप्लाई करूं अगर मैं फ्री रहता हूं तो, ठीक है। और जितना मैंने कुछ सीखा है उतना मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूं आप सभी के साथ, ताकि आपको भी हेल्प मिल पाए। तो बदले में बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, रिवॉर्ड है, चाहता हूँ कि आप वीडियो को बहुत मतलब शेयर कीजिए इतना कि हर किसी तक इसकी नीड पहुँच पाए। बस एक इतनी रिक्वेस्ट, मैं लाइक उतना नहीं चाहता। लाइक अगर वीडियो अच्छी होगी तो आप खुद देना पसंद करेंगे, किसी के बोलने से नहीं मांगना चाहिए, लेकिन शेयर मैं ज़रूर चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे, बेशक वो आपको पसंद आए लेकिन किसी और को पसंद आए, उसकी ज़रूरत फुलफ़िल हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ आपसे, शेयर ज़रूर करें, ठीक है गाइज़। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।